आपका मतलब क्या परिचय है? थोड़ा अपने बारे में बताएँ हमारे दर्शकों को। हम काशी में, हरिद्वार, अयोध्या हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। जी। हफ्ते 10 दिन यहाँ, हफ्ते 10 दिन अयोध्या, हफ्ते 10 दिन हरिद्वार, मथुरा। जी। संत हैं, अच्छा संतों मतलब का काम है भ्रमण करना। जी। एक जगह हम लोग रहते नहीं हैं। तो अभी हम आपसे एक मतलब विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। अभी जो बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर लोग तरह-तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं या मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसको विश्वास बागेश्वर धाम में या शिव में या कृष्ण में नहीं है, उसको कहीं भी नहीं होगी। विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। और ये ना माने तो आपकी भी अपनी विचारधारा, लेकिन बागेश्वर धाम एक अपने आप में एक शक्ति है। इसके लिए उस पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब ये एक सरकार का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मतलब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सरकार से, संत समाज से कोई लेना देना नहीं है। जी। संत समाज अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। अब तो इसमें सरकार का और संत समाज का कुछ लेना देना नहीं है। संत समाज चलता है अपने रास्ते पे, न कि सरकार के रास्ते पे चलता है। सरकार की कुछ गाइडलाइन आती है, उसको जो है फॉलो कर लेते हैं, करते हैं। बाकी संत समाज कभी भी जो है कि सरकार के सहारे नहीं चलती है। देखा जाए तो सरकार में योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो ये भी एक लोग इनको भी एक तपस्वी और संत की दृष्टि से ही देखते हैं बहुत से लोग जो है। तो हो सकता है कि इनकी विचारधारा मैच करती है, इस वजह से लोग कहते हैं कि ये सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। विचारधाराएं तो संत समाज की जुड़ी हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जी। योगी जी संत हैं, मोदी जी भी करीब करीब गृहस्थ होकर के भी संत ही हैं। तो ऐसी कुछ ये नहीं है कि ऑलरेडी टोटल उनको ही ऊपर ही डिपेंड है कि नहीं, वो संत समाज को ही सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये विचारधारा गलत है। अभी जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो उनके मतलब महंत हैं इस समय पे, तो उनका कहना है कि अभी उन्होंने कल वक्तव्य दिया था नागपुर में कि सभी हिंदुओं से उनका कहना था कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारी कमियां, बहुत सारे कारण आएंगे और उसको रोकना और रास्ते पे लेके चलना बड़ा कठिन है हिंदुस्तान के लिए। क्या क्या कमियां हो सकती हैं जो बहुत सारी मतलब एक कमियां हिंदू हैं, राष्ट्र को घोषित करने में? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हिंदू समाज टोटल बटा हुआ है। ये समाज ही खुद ही उलझ जाएगा उसी में। जी। सबसे पहली कमी वही है। जब तक यही एक मंच पे नहीं आते, तब तक हिंदू राष्ट्र आप घोषित नहीं कर पाएंगे। तो उनका उद्देश्य तो केवल यही है कि जात पात का मतलब भेदभाव ही नहीं करते हैं वो, और हिंदू समाज को एकजुट करने का ही प्रयास है वो उनका। आप चाह रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आपके ही भाई जो है, जो आपके विरोध में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो कुछ लोग आपके साथ हो गए, कुछ आपके भाई के साथ हो गए। तो इस वजह इस से शायद मुश्किल हिंदू है। हिंदू समाज इकट्ठा हो नहीं पा रहा है और नहीं होगा जब तक, क्योंकि आपस में ही दो भाई लड़े पड़े हुए हैं अपने फ़ायदे के लिए। जैसे वो लोगों के मन की बात बता देते हैं और उनकी बीमारी, दुख तकलीफ आदि की सब बात बता देते हैं, और उनको ठीक होने का भी आशीर्वाद बालाजी से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कुछ और जैसे ईसाई धर्म है, उसमें जो उनके जो पारसी वगैरह होते हैं, वो भी लोगों को भूत प्रेत की बाधा ठीक करते हैं। लोग इन पे उंगली उठा रहे हैं और उन पे मतलब किसी की हिम्मत नहीं है जो कुछ कह सके या उंगली उठा सके। इस पे आपका क्या विचार है? ये कलयुग है। कलयुग कलह युग है। क्या है? कलह युग। और इसमें कलह होना, भाई भाई में कलह हो जाएगी, संत समाज में कलह हो जाएगी, धर्म
एक धर्म से दूसरे धर्म में कलह हो जाएगी, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि हम आपको सपोर्ट करके चलें। वो ये चाहेगा कि हम आगे बढ़ें, और हम आगे जहाँ होगा वहाँ कलह होगा। तो असली रीज़न ये है इसका। जैसे देखा जाए को भारत को विश्व गुरु बनाने के बहुत से महात्मा महापुरुषों की भविष्यवाणी रही है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे विश्व गुरु बन सकता है भारत? विश्व गुरु की राह पे आप चल तो दिए हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है, जो आपकी इकॉनमी या साक्षरता दर जिसको कहते हैं, शिक्षा मजबूत स्टेट पे नहीं पहुंचेगी तब तक आप विश्व गुरु के राह पे चल तो दिए, लेकिन ये आपकी जड़ जो है कमज़ोर है, अभी इसको मजबूत करनी पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि जो वर्तमान में मोदी की सरकार है वो कुछ प्रयास कर रही है ताकि विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो? श्योर ये चल तो दिए हैं, एक कदम तो बढ़ा दिया इन्होंने, कदम इन्होंने बढ़ाए हैं, और इसके में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। साक्षरता दर अभी भी कम है, जिस कारण से अभी थोड़ा सा इस पे बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि कदम बढ़ चुकी है। तो जैसे अभी जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, उनका कहना है कि आप हिंदू लोगों को एक करने का उनका जो संकल्प है, और आपको इससे नहीं लगता कि इससे भी एक विश्व गुरु भारत बन सकता है अब, मतलब जो अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? नहीं, संत समाज तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इसके पहले ही मोदी जी ने पहले ही एक मंच पे लाके खड़ा करने की कोशिश की है। मोदी जी जब आए इलेक्शन में 2014 में लड़ने के लिए, 2014 में ही उन्होंने जो है हिंदू समाज को एक मंच पे लाने की कोशिश शुरुआत वहीं से कर दी है। तो शुरुआत मोदी जी की हो चुकी है, और संत समाज भी उसमें सपोर्ट में है, सहयोग में है कि कैसे भी करके इसको जो है हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी, इसमें अभी जो इनका एक है कि कुछ हिंदू धर्म से और जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अब उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराने का भी कार्य जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं? और कौन लोग हैं इसके लिए तो आप जो गए हैं वहाँ से, आप अपना घर छोड़ के गए और वापस अपने घर में आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको कुछ परेशानी रही होगी, तब तो आप अपना घर छोड़ के गए और आपको समझ में आ गई कि नहीं अब हमारा घर रहने लायक हो गया है, तो आप चले आए। बहुत सारी सरकारें थी उसमें, उन सरकारों ने उनका सहयोग नहीं किया, जिनका सहयोग किया वो सरकार के साथ वहाँ के उनके लोगों के साथ में जाके मिल गए। तो ये सारी सरकारों का दोष है जो पहले गए थे, लेकिन आज उनकी समझ में आ गया कि नहीं हम गलत जगह चले गए, वापस आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब उनके जो सरकार की वजह से कुछ स्थिति ठीक हो चुकी है उनके घर की, जो अब घर वापसी कर रहे हैं? यस, तो उसमें नो डाउट, उसमें कोई शंका नहीं है। अब उनके दिमाग में उनकी परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ रही है सरकार के प्रति, कि सरकार हमारे सहयोग में खड़ी है, इसके लिए उनकी वापसी। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब अपने समाज, अपने धर्म के प्रति एकत्रित रहिए। जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू स्टेज पे आ जाइए, और अन्यत्र जिस धर्म के लोग हैं सब अपने अपने धर्मों में चलते रहिए, न कोई झगड़ा न कोई विवाद।